तो आज हम करेंगे पदबंध। पदबंध के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं पदबंध। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसके अंदर जरूर पूछे जाते हैं पदबंध। चलिए बताते हैं कि पदबंध एक वाक्यांश को कहते हैं, वाक्य का एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं पदबंध, जिसको हम सिंपल भाषा में इकाई कह सकते हैं, एक इकाई। कुछ लेंथी वर्ड होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, एक इकाई के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनको कहते हैं हम पदबंध। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। कई पदों, पद आप मानते हो शब्द को, वर्ड को कहते हैं पद। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। अथवा जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण एक इकाई का काम कर रहे हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे वाक्य का एक भाग मान लो संज्ञा के रूप में काम करता है या सर्वनाम के रूप में काम करता है या विशेषण के रूप में काम करता है, तो हम उस पूरे के पूरे शब्दों के इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। अब इसमें जिक्र तो मुख्य बच्चे का है, संज्ञा का है बच्चा, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, ये एक पूरी इकाई बन गई, इसको क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। यह लड़के अत्यंत सुशील और परिश्रमी हैं। अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, ये क्या है? इसमें पदबंध है। मैं वहां तक भागता चला गया, ये दोनों तीनों क्रियाएं एक साथ है तो सारी की सारी क्रियाएं, तो सबका क्या बन गया? पदबंध। इस माह के अंत तक पिताजी आ ही जाएंगे, इस वाक्य में इस माह के अंत तक ये पदबंध है। सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा में 5 पद है किंतु ये मिलकर एक ही संज्ञा पद या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं, यानी 4 शब्द हैं, किंतु ये मिलकर एक ही पद का अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। आगे हम समझेंगे कि जो विशेषण का कार्य करे वो विशेषण पदबंध होता है, संज्ञा का कार्य करे वो संज्ञा पदबंध होता है। तक भागता चला गया, इसमें 4 पद है और ये सब मिलकर क्या करते हैं? क्रिया का काम करते हैं, तो ये क्रिया पदबंध है। इस माह के अंत तक, इसमें भी कई पद हैं, सभी पद क्या करते हैं? क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार एक व्याकरण इकाई के रूप में कार्य करने वाले शब्दों या पदों का समूह पदबंध कहलाता है। मुख्य बातें क्या होती है वो जान लीजिए। इनमें एक से अधिक पद होते हैं, क्योंकि एक पद से तो बनेगा नहीं पदबंध। एक से अधिक पद होते हैं, ये पद इस प्रकार से संबंध होते हैं कि एक इकाई बन जाती है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है, यानी कि मुख्य पद होता है, मुख्य, जिस पर अन्य पद आश्रित रहते हैं। जैसे पहले उदाहरण में बच्चा शीर्ष पद रहता, अन्य आश्रित पद है। संज्ञा एक होगी, बाकी वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होगा। पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद कहा जाता है। जैसे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी में शीर्ष पद महात्मा गांधी है, क्योंकि महात्मा गांधी के बिना ये विशेषण भी अधूरा है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के इसमें मुख्य शब्द है, शीर्ष शब्द है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है? वाक्य में संज्ञा पद का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे किसी का भी नाम हो, राम श्याम, या जगह का नाम हो, वो क्या होती है? सभी संज्ञा। नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। तो जो नाम के बारे में बताए, जो संज्ञा के बारे में बताए, वो होगा संज्ञा पदबंध। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ भिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ने, को, के, की, इनका, उसी प्रकार संज्ञा पदबंध में भिन्न भिन्न कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जयपुर से आए लोग डिग्गी गए हैं, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। आसमान से उड़ता हुआ गुब्बारा, कैसा गुब्बारा? आसमान से उड़ता हुआ। तो ये संज्ञा के बारे में इसकी विशेषता आगे बताई गई है, यह संज्ञा पदबंध होगा। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, हमारे पड़ोसी का लड़का बहुत शरारती है, मामा जी द्वारा दिए हुए पेन से मैंने परीक्षा दी, जयपुर में स्थित आमेर अत्यंत दर्शनीय स्थल है। ये सभी होते हैं संज्ञा पदबंध। जो संज्ञा के बारे में जिक्र किया जाए संज्ञा पदबंध होगा। सर्वनाम पदबंध, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, जिनका एग्जैक्टली नाम नहीं होता है, नाम की जगह लगते हैं। बहुत बोलने वाले तुम, तो तुम, मैं, हम, आप, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। बहुत बोलने वाले तुम, ये पूरा का पूरा बन गया सर्वनाम पदबंध। आज चुप क्यों है? जो लड़की कल आई थी वह जयपुर में रहती है। तो जो लड़की, लड़की के बारे में ये सर्वनाम है। धर्म को उपदेश देने वाले आप सचमुच श्रेष्ठ हैं। चोट खाए हुए तुम, भला क्या खेलोगे? कई दुश्मनों से लड़ता हुआ वह शहीद हो गया। मैदान में खड़ा वह क्या कर रहा है? ये सभी हो गए सर्वनाम पदबंध। अब आते हैं विशेषण पदबंध पर। ये क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताई उसे सर्व विशेषण पदबंध कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के बाद में या नेक्स्ट है वो आपके समझ में आएगा। जब अनेक पद एक साथ मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं तो इन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम,
अब ये सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम पदबंध नहीं है, ये विशेषण पदबंध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम अब चुप क्यों हो। तो इसमें तुम को साथ में नहीं किया गया है, अंडरलाइन नहीं किया गया है तुमको, केवल इतने को, शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये क्या हो गया? विशेषण। और जो हमने पहले किया था सर्वनाम पदबंध, उसमें सर्वनाम को साथ में अंडरलाइन किया गया था। शेर की तरह दहाड़ने वाले ये विशेषता है सर्वनाम के, तब हम इसे कहेंगे विशेषण पदबंध। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, छांव को अंडरलाइन नहीं किया। बरगद और पीपल की घनी, ये इसकी विशेषता है सर्वनाम के, छांव की विशेषता है। छांव कैसी? बरगद और पीपल की घनी। मेरे घर के सामने वाला मकान कल गिर गया, मकान कैसा? मेरे घर के सामने वाला। जिससे हमें कैसा का उत्तर मिलता है वो होगा विशेषण पदबंध। मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है तो क्रिया पदबंध कहलाता है। वास्तव में यह मुख्य क्रिया तथा उसकी सहायक पूर्व क्रिया, पूर्वकालिक क्रियाओं से मिलकर बना रूप ही होता है। जैसे वह दूध पीकर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया से पहले कोई क्रिया, वह दूध पीकर सो गया। वह सो गया कब? दूध पीकर। पहले कौन सी क्रिया हुई? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पीकर। पूर्व मीन्स पहले, तो जिसमें दो क्रियाएं होती है, एक के बाद दूसरी, क्रिया पदबंध होगा। सुरेश नदी में डूब गया, तो डूब गया क्रिया पदबंध। तुम क्या करना चाहते हो? हम खा पी चुके हैं। राधा खाना बना रही है। इन सब को क्या कहेंगे हम? क्रिया पदबंध। क्योंकि क्रिया के बारे में जिक्र किया जाए, जो शब्द क्रिया के बारे में बताते हैं उनको हम कहेंगे क्रिया पदबंध। अब दरवाजा खोला जा सकता है, वह यह पत्र मोहन तक पहुंचा दिया जाए। तीनों क्या है? क्रियाएं। अब हम समझते हैं क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं। जब वाक्य में अनेक पद एक साथ मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है, ध्यान से समझिएगा, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसमें क्रिया का कोई रोल नहीं है। क्रिया विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है, जो केवल क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्राय शीर्ष स्थान होता है, मुख्य स्थान होता है, और जो अन्य पद होते हैं उस पर आश्रित रहते हैं। जैसे कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। कैसे चलते हैं? सोते सोते। सोते सोते संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं है, कुछ लोग की विशेषता नहीं है, चलने की विशेषता है। लोग चलते हैं, कैसे चलते हैं? सोते सोते। क्रिया का जिसमें हमें आंसर मिलता है, क्रिया का उत्तर मिले कि क्रिया कैसे होती है, वो होगा क्रिया विशेषण पदबंध। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। काम नहीं करना चाहिए कैसे? बिना सोचे समझे। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। वे धीरे धीरे बतियाते आ रहे थे। बतियाते कैसे बतियाते आ रहे थे? धीरे धीरे। अंधेरा हो जाने से पहले घर आ जाना। आ जाना कब? कैसे? अंधेरा हो जाने से पहले। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक हुई है वर्षा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये ऐसे मत सोचना कि संज्ञा पदबंध है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो आगे विशेषता बताई गई है, भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह बात बात पर रोने लगता है। ये सभी होंगे क्रिया विशेषण पदबंध। विशेष तथ्य जान लेते हैं। पदबंध का अंतिम शब्द जो व्याकरण इकाई होता है, प्राय वह पदबंध उसी इकाई के नाम से जाने जाता है। यानी कि जो जैसा बताता है संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में, उसी नाम से हम उसको जानेंगे। जैसे अंतिम पद अगर संज्ञा है, यानी अंतिम शब्द जो संज्ञा है वह संज्ञा पदबंध होगा। यदि सर्वनाम या विशेषण है तो सर्वनाम या विशेषण पदबंध होगा। विशेष्य को भी पदबंध में सम्मिलित कर लेने पर पदबंध संज्ञा पदबंध बन जाएगा। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, विशेषता किसकी है? मुख की। तो मुख क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको अगर हम साथ अंडरलाइन कर लेते हैं तो वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। मेरे घर के सामने वाला मकान, अब मकान को इसमें साथ में ले लिया है, मकान क्या है? संज्ञा है, तो ये बन जाएगा संज्ञा पदबंध। अगर मकान को साथ में नहीं लेते मेरे घर के सामने वाला, तो ये होगा विशेषण पदबंध, ये संज्ञा पदबंध है। जबकि मेरे घर के सामने वाला विशेषण पदबंध है। अब देखिए कुछ समरणीय बिंदु याद रखने योग्य है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है, और जब कई पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करें उसे पदबंध कहते हैं। शीर्ष में जो पद, यानी मुख्य रूप से जो पद, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण होता है, वही नाम उस पदबंध का होता है। अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद कहा जाता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध।
पूरे पदबंध का अर्थ प्रमुख पद के अनुसार ही होता है, मुख्य शब्द के अनुसार ही होगा, सीधी सी बात है। तो वो मुख्य पद के अनुसार होता है। अतः वह पद संज्ञा सर्वनाम आदि जिस प्रकार का होता है, पूरा पदबंध भी उसी प्रकार का होता है। क्रिया पदबंध का स्थान वाक्य के अंत में होता है, शब्दों के अंत में होता है। अब जान लेते हैं कुछ प्रश्न। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? तो शेर की तरह दहाड़ने वाले आप सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि आप सर्वनाम को साथ में ले लिया है। साथ में नहीं लेते तो विशेषण पदबंध होता। अब तो हमसे चला जा रहा है, चला जा रहा है क्रिया के बारे में तो क्रिया पदबंध है। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अक्रमण्य होते हैं, अक्रमण्य होते हैं विशेषण पदबंध। देखने वाले लोग को साथ में नहीं लिया, लोगों को साथ में लेते तो ये हो जाता संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध हो जाता है ये, लेकिन इसको साथ में नहीं लिया है, ये हो गया विशेषण पदबंध। बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं, कुछ शाकाहारी है, सर्वनाम पदबंध। कुछ क्या होता है? सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। बालक रोता हुआ सने सने माँ के पास पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचा, विशेषण पदबंध है, विशेषता बता रहा है। लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो, संज्ञा पदबंध है। अलमारी कौन सी? लोहे की बड़ी, संज्ञा पदबंध। वह गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गया, क्रिया विशेषण पदबंध। गिर गया कैसे? लुढ़क कर। हम पढ़कर सो जाया करते हैं, क्रिया पदबंध है, पढ़कर सो जाया करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया ये है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम को साथ में ले लिया तो क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। घर से भागा हुआ लड़का मिल गया, संज्ञा पदबंध है। लड़का कैसा? घर से भागा हुआ। हवाई किले बनाने वाले युवकों संभल जाओ, संज्ञा पदबंध। युवकों संज्ञा। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, सर्वनाम पदबंध है ये। कोई सर्वनाम। सबसे कम बोलने वाले वह आज चुप है, विशेषण पदबंध, क्योंकि वह को साथ में नहीं लिया गया है। नाव पानी में डूबती चली गई, क्रिया पदबंध है। चली गई कैसे? डूबती चली गई, क्रिया पदबंध है। क्रिया के बारे में जिक्र किया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्रिया विशेषण पदबंध है। दीन दुखियों की ये सहायता करने वाले आप कौन है? सर्वनाम पदबंध। आपको साथ में लिया गया है। आप क्या होता है? सर्वनाम। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, पेड़ को साथ में नहीं लिया है तो ये हो गया विशेषण पदबंध, क्योंकि केवल विशेषता बता रहा है। पिछले सभी दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है, क्रिया विशेषण है। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, संज्ञा पदबंध, क्योंकि दिल्ली को साथ में लिया गया है। इसी प्रकार आप शॉर्टकट न अपनाते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, और हम स्टडी करेंगे, एक बुक स्टडी। एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे, तो सुनते रहिएगा। थैंक यू।